का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। शामिल होने वाले श्री भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के साथ आए हैं, गठबंधन के साथ हमारे आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ वीरांगना उदा देवी पार्टी गौरव मंच के बड़ी संख्या में लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है, कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है, मुसर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी, उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है, लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं, इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं, उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का, देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था। उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे, वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा, लिंक तो आ गया है कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोही आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोही आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी
आवास विकास के माध्यम से उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रमों में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे, और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोहिया आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे में जब सरकार बनी गई तो एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब, जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6,000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18,000 रुपए साल मिलेगा। और मैं अपने ऑपरेटर से कहूंगा कि अगर पुराना एड उन्हें मिल गया हो, क्योंकि प्रेस में उस एड से शुरू करना चाहता था, वो एड जरूर चलाएं और उसके बाद प्रेस साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर। पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल कि क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? समाजवादी टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। उधर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बयान दे रहे हैं कि शिवपाल चाचा भी उनके टच में हैं, और वो भी बता दें वो भी किसी के टच में है। मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसी ने की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है। अध्यक्ष जी, देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है, क्योंकि लड़ाई देश को बचाने की है। देश बहुत संकट में है, और अगर इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो देश में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनको
इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी किया जा सके। हर किसी को ये स्पष्ट होना चाहिए। हमारे बीच में आप जानते हैं किसान आंदोलन में हम रहे हैं, CNRC के आंदोलन में लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। आगे भी ऐसा ही करेंगे। बाकी माननीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी गठबंधन के रूप में हमें देंगे उसका पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय राम जी भी बोल दें क्योंकि उन्होंने हमारे पत्रकार साथी ने याद दिला दिए सर। जी सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने 2 शब्द कहने का मौका दिया। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, डॉक्टर लोहिया जी को नमन करते हुए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी काम कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है। जो बाबा साहब के बदौलत हमको आरक्षण और संविधान मिला था उसको खत्म कर रही है। इसलिए मैं सरकार को छोड़ करके और भाजपा को छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं अपने संत शिरोमणि रविदास महासभा की तरफ से, दलित समाज की तरफ से, कि आपकी सरकार बनेगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, आपके मंच पर आज आधी आबादी बैठी हुई है, महिलाएं पर्याप्त संख्या में यहाँ बैठी हुई है, तो क्या महिला मैनिफेस्टो की भी कोई तैयारी है आपकी? ये योजना 100% महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए। आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधे सीधे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी हुई योजना होंगी। बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप वैसे लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। उस रुचि करेगा। अखिलेश जी, अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। अखिलेश जी, टिकट जो है आप घोषित नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रत्याशियों को दे दे रहे हैं, क्या कोई रणनीति है या भीतरघात का कुछ? नहीं, भीतरघात आज के जमाने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता है वो फेसबुक पे डाल देता है 1 सेकंड में। तो केंद्रीय सूची मतलब जो आप लोग जारी करते थे, आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। आप और जारी करेंगे, ठीक है। हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं, समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं, लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी फ्रेंड काउंसिल ने भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने की। अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद ही पता। नहीं, भीड़ आ सकती है सर, कोविड प्रोटोकॉल। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.